टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है आपके पास वो होती है इन स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू mx प्लस का a बाई एम, राइट। अच्छा, यहां पर अब a क्या है? a कहां से आप निकालोगे? तो जो आपके पास पैराबोला गिवन है वहां से आप ये निकालो। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास? एक तो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, एंड दूसरा एक आपके पास और पॉइंट है यहाँ पर है एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस। एक सेकंड कंडीशन है, दो आपके पास कर्व है, एक तो ये पैराबोला, दूसरा ये है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर कर लीजिए, इसको किससे कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जब आप 4ax से कंपेयर कर रहे होंगे तो देखिए 4a जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। जहां से आपको a की वैल्यू 2 मिल गई तो देखो a की वैल्यू मिल गई, सही है ना। अच्छा, जब आपके पास एक मिल गई, ये जो सेकंड कंडीशन, जो सेकंड पैराबोला है, ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन है ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि फाइंड करिए कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा जो दोनों कर्व, एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और एक्स वाई इज इक्वल टू -1 को कट कर रहा होगा, है ना। क्या होगा? जो दोनों कर्व के बीच से टेंजेंट जा रही होगी, कॉमन टेंजेंट होगी, जो इस कर्व को भी होगी, इस कर्व का भी होगा, मतलब दोनों से होगा, बीच का होगा, मतलब इसका भी माना जाएगा, फर्स्ट कर्व का और सेकंड कर्व का। तो देखिए, ये अगर आपके पास, ये मान लीजिए कि ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें से यहाँ से ओनली ए की वैल्यू पता चली, तो ये जो लाइन थी ये बन गई, चूंकि mx प्लस का अब की बार क्या बने 2/m हो गई, चूंकि ए की वैल्यू हमने क्या किया, फुलफिल कर दिया, राइट नाउ। अच्छा, अब आप नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या कर सकते हो कि ये जो लाइन आई है ये क्या है? एक टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट अगर ये लाइन है और कॉमन टेंजेंट लाइन जो होता है वो दोनों कर्व का ही होता है, तो ये सेकेंड कर्व है। तो भाई ये जो y की वैल्यू है सेकेंड कर्व में हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, और जैसे इसमें फुलफिल करेंगे तो यहां से हमें कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए x है, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है भाई, -1 है, तो y के स्थान पे आप इस वाले को रख दीजिए यहाँ से, तो आप रखोगे दिस इज mx प्लस का 2/m दैट इज इक्वल टू -1, राइट। आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां से क्या होगा, दिस इज द mx स्क्वायर प्लस का 2x अपान में m, और इसको आप इधर ला दीजिए, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि हमने जब पैराबोला बताया था तो पैराबोला में कल के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने बात किया था, पिछले लेक्चर्स में, कि अगर कोई भी लाइन, अगर टेंजेंट लाइन कोई भी कर्व है पैराबोला और उसको अगर वो टच कर रही है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो भाई ये टेंजेंट है तो टेंजेंट है तो कर्व को तो टच कर रहा है, तो अगर टच कर रहा है तो भाई डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होना है, इसका मतलब डी तो 0 होगा। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होती है भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 हो गया। अच्छा, बी कहां से निकालोगे, एक्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक किस में है भाई, एक्स में है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द 2/m का होल स्क्वायर होगा, और माइनस का 4, ए की वैल्यू m हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई, राइट नाउ। तो यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज द 4/m स्क्वायर, और यहां से आ गया दिस इज द 4m इज इक्वल टू 0। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का m, है कि नहीं। अच्छा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करना तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, दिस इज द m क्यूब इज इक्वल टू 1, m मिल गया आपको 1। अच्छा, जब m मिल गया तो m की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे आपको लाइन की इक्वेशन कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से x आ गया, ये हो गया 2/1, है ना। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, कॉमन टेंजेंट जो था y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया। तो हमने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने कहा भाई कॉमन टेंजेंट निकालो, दो आपके पास कर्व गिवन था, तो हमने कॉमन यहाँ पर क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखा, वहां से हमने एक पैराबोला से हमने a की वैल्यू उठाया और यहाँ पे रखा, और जो हमारे पास लाइन है उसको, चूंकि वो कॉमन टेंजेंट था तो सेकेंड लाइन को, सेकेंड कर्व को भी टच करेगा, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने उसको सेटिस्फाइड कराया। और कोई भी लाइन किसी भी पैराबोला को टच करती है तो भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, अगर नहीं टच करती उसके बाहर जाती है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन।
तो लेस देन होता है, और जब उसको कट करती है अंदर की और इनसाइड तो क्या होता है आपके पास ग्रेटर देन होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहां तक किसी को डाउट एनीवन? नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का सेंस यहां से है कि आपके पास कोई कर्व है, कर्व मतलब एक पैराबोला है, चूंकि पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला होगा। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है? स्टैंडर्ड पैराबोला, दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है ना, क्या है भाई? स्टैंडर्ड पैराबोला है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1 कामा y1। अच्छा, ये जो दोनों टेंजेंट, ये क्या है? टेंजेंट है, दो टेंजेंट है इस कर्व पर, और उन दोनों टेंजेंट को अगर आप मिला दो तो जो लाइन उसको मिलाएगी दोनों पॉइंट को, दोनों टेंजेंट को, इसको इस जो कर्व पर यहाँ कट कर रहा है ना, टच कर रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। दोनों टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन ही क्या कहलाएगी आपके पास? कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाती है। ठीक है, अच्छा, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए क्या हमने बताया था कि जो भी पैराबोला होगा, चूंकि यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमने वहां पर ये बताया था कि भी वाई स्क्वायर को वाई y1 से रिप्लेस करना, और 2x को x1 से रिप्लेस करना, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना, 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करना। तो भाई अगर इसको रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो फॉर्मूला बनेगा कि y1 इज इक्वल टू टू, यहाँ पर देखिए इसको 2a को आप कॉमन करिएगा और यहाँ बचेगा 2x, तो 2x को क्या लिखोगे? x प्लस का x1। यही आपके पास क्या बनता है? कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फॉर्मूला कि y1 इज इक्वल टू 2a टाइम x प्लस x1। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चंस पर आते हैं कि कॉमन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा टू द पैराबोला। पैराबोला की यहाँ पर इक्वेशन क्या है आपके पास? दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है, एंड द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, और आपके पास जो पैराबोला है वो है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है ना, चलिए तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? कॉमन पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पहले कॉमन पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो भाई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है इन पैराबोला? तो आप बताओगे सर कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का a बाई एम होता है कि नहीं? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अब अगर हम बात करें आपको कि सर्किल की केस में, यहां पर देखिए ये तो हमने टेंजेंट जो लिखा वो पैराबोला के लिए टेंजेंट लिखा। अच्छा, सर्किल के लिए जो हमने टेंजेंट की केस में बताया था कि वहां पर मैंने बताया था कंडीशन फॉर टेंडेंसी फॉर द सर्किल की केस के लिए। तो कंडीशन फॉर टेंडेंसी जो वहां पर बताया था कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर, ये किसके लिए था? जब आपके पास जो टेंजेंट है पैराबोला की केस के लिए बताया था कि उसको टच करेगा दिस इवेंट जीरो होगा, तो वहां से एक कंडीशन निकली थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम 1 प्लस एम स्क्वायर, दिस इज इसको हम बोलते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर टेंडेंसी। कंडीशन फॉर टेंडेंसी। चलिए भाई, अच्छा यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपान आप क्या कर सकते हो? सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए आप इसको कंपेयर कर लीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, दिस इज द स्टेट लाइन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू a बाई एम मिलेगी, तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर अपान एम स्क्वायर।
है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बाई टू, तो ए का मतलब यहाँ से किससे है, इससे है ना। दिस इज द ए स्क्वायर बाई टू, सर्किल से है तो दिस इज द ए का मतलब रेडियस से ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर ये हो गया, और ये हो गया 1 प्लस का एम स्क्वायर। यहां से भाई ए निकालोगे तो ए बाई रूट टू होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर बाई टू ही तो मिलेगा। चलो ठीक है, इसको आप जरा सिंप्लीफाई करो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर आ गया आपके पास टू, इधर हो गया एम की पावर 4 प्लस का एम स्क्वायर, है ना। और सिंप्लीफाई करो, एम की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या आता है आपके पास 2 - 1, मतलब आपके पास होगा एम स्क्वायर प्लस का 2 एक फैक्टर बनेगा, और एक बनेगा एम स्क्वायर माइनस का 1 एक फैक्टर बनेगा। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे देगा, माइनस का 2 देगा, जो कि एम निकालोगे तो रूट में माइनस आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, इमेजिनरी आ जाएगा, ठीक है। इमेजिनरी हमें लेना नहीं है तो वैसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, दिस इज द रूट रूट टू आयोटा स्क्वायर बनेगा, तो एम की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट टू आयोटा आ जाएगी प्लस माइनस में, ठीक है। तो इमेजिनरी हो गया, तो इमेजिनरी को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो रियल की अगर बात करें तो एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू प्लस का माइनस का 1 दो मिला, है ना। यहां से हमें दो मिला। अच्छा कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अगर हम लोग सर्किल के केस के लिए लिखें तो, सर्किल के केस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर सर्किल। अगर सर्किल के केस के लिए आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखोगे तो फॉर्म यहाँ पर किस पॉइंट से, सबसे पहले देखो अभी आपने यहाँ पर कुछ पॉइंटिंग नहीं किया है। इस सर्किल का नाम है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए कि आपके पास कुछ पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहे हैं, और उस पॉइंट को पहले आप फुलफिल करिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो एक तो आपके पास लाइन की इक्वेशन निकल के आ रही है, ये जो अभी आपने लाइन टेंजेंट जो लिया था उस टेंजेंट की इक्वेशन मिल रही है ना। तो अगर आप यहां से देखिए तो एक लाइन बन गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस का x प्लस माइनस का a होगा। तो एक बार इसको प्लस कंसीडर करोगे तो ये ऊपर वाली लाइन मिल जाएगी टेंजेंट लाइन x प्लस का है, और जब माइनस वाले को कंसीडर करोगे तो ये नीचे वाले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का है कि नहीं। अच्छा जब दो लाइन आपके पास आ गई, ये दो डिफरेंट डिफरेंट लाइन है, एक तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस है, और एक डिफरेंट लाइन आया y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का है। अच्छा इन दोनों को जब इक्वल करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको दोनों के लाइन का जो कट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो मिल जाएगा। अच्छा इक्वल कर दीजिए, देखो क्या मिलता है यहाँ से, ये हो गया आपके पास 2a इज इक्वल टू माइनस का सॉरी 2x इज इक्वल टू माइनस का, इसको कर लीजिए, इसको प्लस का 2 है, इसको माइनस 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपके पास माइनस का a। तो देखो x की वैल्यू मिल गई माइनस का a, और जब आप y यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। आपने क्या क्या निकाला, आपने यहाँ पर दोनों टेंजेंट का इक्वेशन बना लिया, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दिया। अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपके पास पैराबोला पर जो आपके पास लैक्टस रेक्टम है वो है, या फिर आप, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सी लाइन है, चूंकि अगर आप यहाँ पर भी इसका भी पॉइंट देखो, ये आपके पास क्या होगा पॉइंट, अगर आप इसको हम लोग कंसीडर करें तो इसको क्या ले सकते हैं, दिस इज एक्स इक्वल टू ए लाइन है, और इस पर देखिए यहाँ पर ये भी इस पर टच कर रही, कट कर रही, ठीक है, यहाँ इधर ऐसे। तो इसका अगर हम लोग पॉइंट निकालना चाहें तो देखिए a कामा 0 है, और आप यहां से पॉइंट कंसीडर करिए। तो पॉइंट कैसे निकालोगे वो भी निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अभी हमने लिखा है,
कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लाते हैं। कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किल। तो सर्किल के लिए जो कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, किस पॉइंट से ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट -a,0 से आपको देखना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट कई सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाएगा, ठीक है। तो जब बेसिक क्वेश्चन आएगा तो आप डिफरेंटली आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जो है हम किस पर निकालने जा रहे हैं, पहले हम सर्किल पर वाले की बात करते हैं। सर्किल के लिए हम लोग कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब इस पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट है ना। तो कैसे निकालोगे, सर्किल की इक्वेशन क्या थी, सर्किल की चूंकि ये क्या है, ये पॉइंट उस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा x² y² इज इक्वल टू किसको, a²/2 को। तो भाई अब देखिए यहां पर जो कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ये क्या है, सर्किल के इक्वेशन है, और ये पॉइंट है जिसको हम लोग x1 y1 बोलते हैं, बात को समझिएगा। और इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो सर्किल के केस के लिए क्या बताया गया है, दिस इज द x(x1) प्लस का y(y1) इज इक्वल टू a² होता है। तो a² तो ये पूरा हो गया। अच्छा x, और यहाँ पर x1 का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर देखिए x इंटू माइनस का a प्लस का y इंटू 0, और a² के स्थान पर ये वाला आप वैल्यू रखोगे, दिस इज द a²/, बात समझ में आ रहा है। ये दोनों ए डिफरेंट है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। आप पीडीएफ जब देखोगे तो आपको कंफ्यूजन बनेगा, इसलिए जब आज ज्यादा प्रयास करिए कि लेक्चर को देखिएगा, पीडीएफ नोट जरूर आपको मिले, ठीक है। क्योंकि आपको सेम दिखेगा, कहोगे सर वहां a²/2 लिखा है, यहाँ a², इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं भाई, ये फार्मूला है, आप इसको a' भी बोल सकते हो, जिसे डिफरेंट आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का ax इज इक्वल टू a²/2। तो x की वैल्यू कितनी, माइनस का a/2, x की वैल्यू माइनस का a/2 मिल गया। अब जब माइनस का a/2 मिल गया तब आप y भी तो निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपके पास लाइन की इक्वेशन है, और चूंकि ये लाइन का एक पॉइंट आपको मिल गया है, एक पॉइंट x मिल गया, तो y इस लाइन में रख करके निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन आपको मिली है कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू माइनस का a/2। अच्छा ये लाइन इसको कट कर रही है, तो कट कर रही है तो y भी मिलेगा, जब यहाँ पर रखोगे तो y पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये मिलेगा माइनस का a/2 और प्लस का a/2। अच्छा नीचे इसी तरह जब इस वाले में रखोगे यहाँ पर x की वैल्यू, तो ये क्या दे देगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर आप रखोगे तो दिस इज द माइनस का a/2, ये भी दे देगा। और क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, नीचे की ओर आप देख रहे हो यहाँ पर x की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू क्या होगी, y जब आप निकालोगे तो x यहाँ पर रखोगे तो ये भी माइनस का a/2 दे देगा। ऊपर वाले में प्लस रहेगा, नीचे वाले में y नेगेटिव भी रहेगा, है ना। चूंकि यहाँ पर देखिए ओरिजिन के नीचे आ रहा है, इसलिए y नेगेटिव रहेगा, x, है ना। और x भी नेगेटिव रहेगा, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y दोनों नेगेटिव रहते हैं, देखिए दोनों ही नेगेटिव है, माइनस का a/2 का माइनस का a/2 है। चलिए भाई यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया। और ये आपके पास कौन सी लाइन है, ये आपकी x इक्वल टू a लाइन है। तो अगर ये x इक्वल टू a है तो ये भी तो पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरह जब आप पैराबोला की केस के लिए कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालोगे तो वो भी आपको दे देगा। ये जो हमने अभी x इक्वल टू a यहाँ पर लिख दिया, ये आया कहां से, ये आया है जैसे सर्किल के केस के लिए आपने कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाला, अब इसी तरह आप इसके लिए निकालोगे कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कई सारे आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान बनाइएगा, सब कुछ समझ आएंगे, ठीक है। कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन था वो y² इज इक्वल टू 4ax था, और हम लोग जानते हैं इसका जो फार्मूला बताया गया वो बताया गया y(y1) इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, यही था फार्मूला। अच्छा
यहाँ पर देखो किस पॉइंट से देखना है, वही जो पॉइंट -a,0 से ही देखना है। तो यहाँ पर y इंटू क्या होगा, 0 हो गया, 2a, यहाँ पर x माइनस का a हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहां से इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये a जो आई है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आया है ना। और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आया है, बेसिकली कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो दो टेंजेंट को जोड़ दे, जो जो टेंजेंट को जोड़ दे लाइन, वही कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना। अभी जस्ट पीछे बताया कि जो दो टेंजेंट को जोड़ दे, तो यहाँ पर सर्किल के केस के लिए जो दो टेंजेंट को जोड़ रही थी, इसलिए उसका कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये बना। और यहाँ पर जो पैराबोला के लिए दो टेंजेंट को जोड़ रही है, उसके लिए जो आपके पास कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का फार्मूला बना, वो x इक्वल टू ए बना। अच्छा, जब x आपको a मिला और ये y इस लाइन को भी तो कट कर रही है। अच्छा, जब कट कर रही है तो यहाँ पर जब x की वैल्यू a रखोगे तो y 2a आ जाएगा, a, 2a इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। ऐसे जब नीचे वाले में आप रखोगे तो देखो x वाला तो फिक्स, यहाँ पर क्या होगा, x वाला आप देखो सिंपली क्या कर सकते हो, इसमें x वाला तो a ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ आप क्या रखोगे, x इक्वल टू आपके पास a आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता भैया। तो देखो x की वैल्यू तो a ही रहेगी, y यहाँ रखोगे तो माइनस का 2a दे देगा। तो देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव मिल गया। अब सारा चीज आपके पास कलेक्शन हो गया। आपने क्या निकाल दिया, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पैराबोला के लिए निकाला, सर्किल के लिए निकाला, दोनों का इंटरसेक्टिंग, दोनों आपने एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाला, दोनों टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अच्छा, अब आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। आपने यहां तक तो काम कर लिया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट तक, ठीक है। अब आपको बताना है कि एरिया बताना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। कि अगर मैं इसका नेमिंग कर दूं कि भाई आप मान लीजिए ये पी पॉइंट है, और ये क्या आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, और ये आपका एस पॉइंट है। अब आप बताओ इसकी एरिया क्या होगी, ये आपको बताना है। इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया बताओ। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का क्या निकालना है, एरिया। तो क्या होगा आपके पास फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एच। एच मतलब हाइट। अच्छा, अब देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये तो बोल दिया भाई, तो ये 1/2 तो फार्मूले में है। अच्छा, सम ऑफ द पैरेलल साइड आपके पास कितना होगा, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड अगर आप देखो तो देखिए ये बेसिकली, ये जो आपके पास लाइन दिख रही है, जो मैंने ये जो लाइन दिख रही है, ये बेसिकली पैराबोला के लिए लैक्टस रेक्टम की काम कर रही है। और लैक्टस रेक्टम कितना होता है भाई, 4a होता है ना। अब वैसे भी अगर आप देखो तो y एक्सिस के ऊपर 2a है और नीचे भी 2a है, तो दोनों का सम करोगे पूरी लाइन का तो 4a होगा। यहाँ पर देखिए a/2 है, नीचे a/2 है, सम करेंगे a आएगा। मतलब दोनों पैरेलल लाइन का अगर आप सम करोगे तो कितना मिलेगा, 4a प्लस का a, दैट मीन्स 5a। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 5a इंटू एच चाहिए, है ना। तो एच आपके पास क्या होगा, तो एच आप यहां से निकाल लेना। तो बेसिकली एच जो होगा वो आपके पास आ जाएगा, ए यहाँ पर देखिए, ए यहां से लेकर के यहां तक ये जो आपके पास है, ये एच इधर से देखिए यहां से यहां तक ही कितना है, ए है। और इधर पीछे कितना है, a/2 है। और दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 3a/2। तो एच कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा ये आपके पास ए प्लस का a/2, दैट मीन्स 3a/2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज द 3a/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना, ये आ जाएगा आपके पास 15a² 4 यूनिट। ये इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो आई होप कई सारे चीजें आपको समझ में आया होगा, है ना, इस क्वेश्चन से। दैट मीन्स क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं भाई।
चलिए आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन। इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक, इसको आप रफ करिए, आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है, इसका यहाँ पर यूज नहीं है, बाय मिस्टेक है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पोलर फॉर्म में लिखा है, इसका यूज यहाँ पर नहीं है, हमें यहाँ पर बताना है इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन। तो जो इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन होगा, देखिए क्या स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। और यहां पर आप मान के चलिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास कोई दो टेंजेंट है, और यहाँ पर देखिए कोई पी पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, एक इस पॉइंट से जा रही है, और इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से जो लाइन इसको कट, जो लाइन इसको मिलाएगी इन दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्शंस को, यही क्या कहलाएगी, पोलर लाइन कहलाएगी। यही बताना था मेरे को। देखिए एक आपके पास इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, एक इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, एक इस पॉइंट से, और यहाँ पर इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इन दोनों इंटरसेक्टर, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों इंटरसेक्ट, दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दो टेंजेंट मीट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग, दूसरी दो टेंजेंट मीट करेंगे दूसरा इंटरसेक्टर पॉइंट आएगा। उन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को जो लाइन मीट करेगी वही क्या कहलाएगी, पोलर लाइन कहलाएगी। दैट इज सिंपल। अच्छा, पोलर लाइन की जो इक्वेशन होगी, ये इसकी इक्वेशन ये होगी, ये नहीं है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, दिस इज द टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म, दिस इज द y इज इक्वल टू mx प्लस का ए वाई, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए क्या होगा, पोलर लाइन का इक्वेशन, पोलर लाइन का जो इक्वेशन होगा वो आपके पास होगा y(y1) इज इक्वल टू 2a टाइम x प्लस x1, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कोई पी पॉइंट था। नेक्स्ट एक और टाइप हो सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो, एक टेंजेंट आपके पास, देखिए यहाँ पर ये आपके पास ये टेंजेंट है, इधर से ये भी टेंजेंट जा रही है, इधर से एक टेंजेंट जा रही है, नीचे से एक टेंजेंट जा रही है, ये भी टेंजेंट है, ये भी इधर से भी टेंजेंट है, और ये भी टेंजेंट है, ठीक है। और इन दोनों टेंजेंट, जो दोनों टेंजेंट को, दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्टिंग को जो मीट करेगा वो आपके पास पोलर लाइन कहलाएगा, इसमें ये पोलर लाइन बनेगी, ठीक है। ये चीज बताना है। ये आपके पास स्लोप का है, क्या है आपके पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, ये स्लोप फॉर्म के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। और अगर हम लोग बात करें कि भाई पोलर लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन इन, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन क्या होगा, अभी मैंने लिखा था, क्या होगा भाई, y(y1) इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस का x1, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नोट पॉइंट की बात करते हैं। ये आपके नोट्स पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये आपके पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, और ये आपके पास, ये जो आपके पास ये नॉर्मल है, एक तो आपके पास पैराबोला को पी पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। अगर मैं पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, at स्क्वायर कामा 2at1 लिखेंगे। इसका अगर डिफरेंट में लिखे तो आप लिखोगे 82 स्क्वायर कामा 282 लिखोगे। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पर कि आपके पास कोई भी पैराबोला उसको एक नॉर्मल कट कर रही है, तो वहां पर जो T2 होगा, T2 इक्वल टू क्या होगा, T1 माइनस का 2 अपान T1, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कब की, नॉर्मल की केस के लिए है, ठीक है। ये नोट पॉइंट है कि T2 बराबर क्या करना है, T2 इक्वल टू T1 माइनस 2 अपान T1 करना है ना।
अगर एक आपके पास नॉर्मल है किसी पैराबोला को, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर है ना, ये पी पॉइंट से आपका ये क्या है नॉर्मल है, और ये पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रही है, तो वहां पर उस केस में जो T2 होगा वो T1 माइनस टू अपॉन T1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नोट पॉइंट है, ये भी आपके पास नॉर्मल ही है, एक तो आपके पास पी पे कट कर रही है, दूसरा यहाँ पर क्यू, यहाँ पर एस है, इसको भी कट करिए, यहाँ पर आपके पास ये क्यू है, पी क्यू और ये एस है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है कि पी टू पी एस क्या है कि टू पी एस इंटू क्यू एस अपान पी एस प्लस क्यू एस की जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली आप 2a के इक्वल कर सकते हो। ठीक है ना, इसका आप यूज करेंगे जगह जगह क्वेश्चंस में, तो ये चीजें आपको पॉइंट के रूप में मैंने बता रखा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास दो टेंजेंट है, एक पैराबोला का है, स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और यहाँ पर ये टेंजेंट को टच, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली दिस इज द पैराबोला है, पैराबोला को ये टेंजेंट क्या कर रही है भाई, और टच कर रही है, तो किस पॉइंट पे कर रही है, मान लीजिए T2 स्क्वायर कामा 2a T2 है, और इस पर जो टच कर रही है तो यहाँ पर ये पॉइंट है, दिस इज द T1 स्क्वायर कामा 2a T1 है। ठीक है ना, अच्छा इन दोनों के अगर आप मिड पॉइंट देखोगे तो मिड पॉइंट का जो आपको डायरेक्ट लिखने है कि यहाँ पर जो इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, मान लीजिए पी या कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो, दिस इज द पी, वो पी पॉइंट क्या हो सकता है डायरेक्ट अगर आपको लिखना है कि अगर आपने मान लीजिए ये इसको आपने ले लिया कि दिस इज द पी, इसको क्यू ले लिया, मान लीजिए इसको आर है, तो अगर आपके पास क्यू और आर पर वो क्या करा, क्यू और आर का आपने कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से लिया कि A T1 स्क्वायर 2a T1 A2 स्क्वायर 2a T2 तो यहाँ पर क्या होगा वो आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट T1 T2 होगा और कामा A टाइम्स T1 प्लस T2 होगा। इसको अगर आप याद रखोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक यहाँ पर जो इंटरसेक्ट है, पीछे वाले क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे थे ना, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, T1 T2 और y वाला क्या होगा A टाइम T1 प्लस T2। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि लेंथ ऑफ कार्ड क्या होगा, लेंथ ऑफ कार्ड क्या होगा। तो देखिए आपके पास ये आपके पास है लाइन बेसिकली, और मान लीजिए आपके पास P है और ये आपके पास Q है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इन जनरल मैंने इसका P पॉइंट पर इस पैराबोला की ये आपके पास नॉर्मल मान लीजिए कट कर रही है, दिस इज x1 कामा y1 पर, और इसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया इन जनरल x2 कामा y2। ठीक है, चलिए ये और स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो लेंथ ऑफ कार्ड का जो फार्मूला होगा वो क्या बनेगा, तो लेंथ ऑफ कार्ड जो होगा बेसिकली इन दोनों पॉइंट का जो होगा क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही तो लेंथ ऑफ कार्ड होगा। तो अगर आप मान लीजिए पी क्यू आपको निकालना है तो पी क्यू का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे अंडर रूट में एक तो आप लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और दूसरा आप लिखोगे प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखोगे भाई, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही लेंथ ऑफ कार्ड बनेगा, कार्ड के है ना, दोनों यहाँ से पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस ही तो कार्ड की डिस्टेंस बनेगी, लेंथ बनेगी कार्ड की। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ से ये पी क्यू है, अगर मैं ऐसा करता हूँ x1 माइनस x2 को अगर मैं कॉमन करता हूँ रोड से बाहर, तो अगर रोड से बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मैं बाहर करूंगा तो रूट से बाहर हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x2 मिलेगा। यहाँ अंडर रूट में क्या होगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, बट यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अपान में आपके पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आप इसको हम लोग अगर बोले कि tan थीटा का, आपने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वहां पर tan थीटा बताया गया, tan थीटा का जो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि y1 माइनस y2 अपन x1 माइनस x2, क्यों लिख सकते हो,
क्योंकि जब आप माइनस दोनों से कॉमन लोगे तो अब कट जाएगा और आपको ये से दोनों सेम नहीं रिजल्ट देगा। इसलिए इसके स्थान पे भी tan थीटा जो होता है वो m होता है। जगह जगह पे इस m को हम लोग, जैसे मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो वहां पर इसको dy बाई dx भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग m का यूज करेंगे, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा दिस इज x1 माइनस x2 अंडर रूट में क्या होगा 1 प्लस का m स्क्वायर। तो आप अगर आपसे वो पूछे कि भाई लेंथ ऑफ कार्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या करोगे x1 माइनस x2 टाइम अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। दैट इज सिंपल, यस या नो, क्लियर हो गया है। चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है कि इफ द नॉर्मल हैज 2 पॉइंट, ठीक है, एक तो आपके पास P पॉइंट है और दूसरा ये P पॉइंट है और दूसरा एक Q पॉइंट है, ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट, किसी थर्ड पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों जो नॉर्मल है एक दूसरे पर कट कर रहे हैं, है ना, किसी तीसरे पॉइंट इसी आर पर, मान लीजिए PQR, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट की बात करें कि सर इसका कोऑर्डिनेट क्या पॉसिबल हो सकता है, तो जनरली हम लोगों ने जो सीखा है पैराबोला के लिए, एक तो ये सीखा कि भाई AT1 स्क्वायर कामा 2AT1 ले लो, तो दूसरे वालों को आप डिफरेंट लोगे, क्या लोगे, AT2 स्क्वायर कामा 2AT2 लोगे। अच्छा तीसरे वालों को क्या लोगे, तो आप बोलोगे सर AT3 स्क्वायर कामा 2AT3 ले लो। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। अच्छा अब आप क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ पर जो पूछा वो प्रोडक्ट बोला है कि P और Q के ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है, दिस इज द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस, दोनों वाई एक्सिस, दोनों के वाई एक्सिस का प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट अगर पूछ रहा है तो मतलब देखिए यहाँ पर एक तो ये है दूसरा ये, तो आप क्या करोगे 2AT1 इंटू 2AT2, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है 4A स्क्वायर T1 T2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए घुमाया कैसे, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट P एंड Q, ऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्सिस, दो वाई एक्सिस, तो देखिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट ये एक्स वाला होता है ये वाई होता है, दोनों वाई का क्या करिए प्रोडक्ट कर दीजिए। अच्छा अब क्या करोगे, अभी मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था कि कोई एक नॉर्मल है, एक आपके पास उसका कोऑर्डिनेट है, दूसरा मान लीजिए ये नॉर्मल है, पहले वाले ये नॉर्मल इस वाले आर पर कट कर रही है, तो उस केस के लिए अगर ये मैं पीआर की केस के लिए लिखूं, मैं इस पीआर वाले केस के लिए लिखता हूं, इस नॉर्मल के लिए पीआर के लिए। तो पीआर के लिए मैंने अभी बताया था कि वहां पर जब T1 T2 था तो मैंने बताया था कि T2 इज इक्वल टू माइनस, क्या बताया था, T2 इज इक्वल टू माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन T1। तो यहाँ पर T1 और T3 की केस है, तो यहाँ पर T3 इज इक्वल टू क्या होगा, T3 इज इक्वल टू होगा माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन T1। अच्छा जब हम लोग क्यू आर की बात करेंगे, क्यू आर की केस के लिए देखेंगे, इस नॉर्मल की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए T2 और T3 वाला मिलेगा, तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू माइनस का T2 माइनस का 2 अपॉन T2। अच्छा ये T3 दोनों को सेम कर दो, जैसे दोनों के इक्वल करोगे देखो क्या मिलेगा, माइनस का T1 माइनस का 2A अपॉन T1 इज इक्वल टू माइनस का T2 माइनस का 2 अपॉन T2, है ना। और आगे इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो देखिए यहाँ पर T1 माइनस T2 माइनस T1 कर लो, इसको इधर ला दो, इसको इधर ले आ दो, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1 और यहां से आपका 2 कॉमन कर लेना, ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। फिर इसको सिंप्लीफाई करना, ये T2 माइनस T1 है, यहां से देखिए ये 2 टाइम ये भी दे देगा T2 माइनस का T1 अपान में T1 T2। अब देखिए इससे ये वाला टर्म कट जाएगा और यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, T1 T2 इज इक्वल टू 2। तो T1 T2 की वैल्यू 2 आ गई, आपको निकालना क्या है, आपको तो चाहिए था 4A स्क्वायर T1 T2 की वैल्यू, तो T1 T2 मिल गया ना, तो 4A स्क्वायर इंटू 2 कर लेना, तो दिस इज 8A स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो देखो कितना आसानी से आपने कर पाया या नहीं कर पाया, उस रिजल्ट की हेल्प से हमने आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली बताया नहीं, है ना, समझ पाए। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अगर आपके पास ए एंड बी कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है किस पर, किस पैराबोला पर। यहाँ पर पैराबोला की जो इक्वेशन है वो आपके पास है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला टच अ सर्किल रेडियस लाइन ऑन ए बी। ए बी जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा किसका, उस सर्किल का बनेगा। तो ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सर्किल का डायमीटर, उसका रेड सेंटर यहाँ पर है सर्किल का। ठीक है, दो सर्किल है, एक पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास अगर इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कि 4a इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स a की वैल्यू 1। अच्छा, अगर a आपका 1 हो गया, इन सेंस अगर मैं इसका पॉइंट बेसिकली लिखता तो ए टी वन स्क्वायर कामा 2a_t1, इसी तरह से हम लोग पॉइंट लेते हैं ना। अगर मैं ए पॉइंट लेता इन जनरल तो क्या लेता कि a_t1 स्क्वायर कामा 2a_t1 लेता, बट ए की वैल्यू अगर 1 है तो अब यही पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, t1 स्क्वायर कामा 2t1। इसी तरह बी वाले को क्या लिखोगे, इसका आप पॉइंट अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, t1 स्क्वायर कामा 2t1। इसको क्या लिखोगे, t2 स्क्वायर कामा 2t2। कोई समस्या किसी को, नहीं ना। अच्छा, ये जो डायामीटर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर इसके सेंटर पे आएगा, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इन दोनों का सम बाई 2, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2। वाई वाला क्या होगा, दिस इज द t1 प्लस t2। अच्छा, यहां पर देखिए ये अगर इसको ऐसे मैच कराऊं, इसको आप ऐसे मिला दो, ये आपके पास इस सर्किल का क्या बनेगा, रेडियस, और रेडियस बनेगा, और ये क्या है बेसिकली वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला कौन सा है, ये है। तो आर की अगर रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करो तो वाई वाला कोऑर्डिनेट t1 प्लस t2 है। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू आर मिल गया। अच्छा, स्लोप ऑफ द ए बी क्या होगा, ए बी का अगर आपको स्लोप पूछा जा रहा है किसकी, इस लाइन ए बी लाइन क्या है, तो स्लोप पूछा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई स्लोप ऑफ अगर आपसे ए बी पूछ रहा है तो फार्मूला क्या जानते हो, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अच्छा, y2 का टर्म यहाँ पर क्या है, दिस इज द 2t2 माइनस का 2t1 अपान में t2 स्क्वायर माइनस का t1 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करिएगा, 2 को बाहर करिएगा, t2 माइनस t1, नीचे क्या होगा t1 प्लस t2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में t2 माइनस का t1। इससे ये वाला कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा 2/t1 प्लस t2। अच्छा, आपने t1 प्लस t2 किसके आर लिया है, ये यहां से क्या आएगा 2/r, तो 2/r इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है ना। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द टेंजेंट पी टी, एक यहाँ पर टेंजेंट आपके पास पी टी है, एक टी है और एक नॉर्मल है पी एन। एक टेंजेंट है पी टी, दूसरा नॉर्मल है पी एन, किस पैराबोला पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला पर। ठीक है, at the point P on it meets its axis T and N, it's the locus of the centroid of the triangle। इस ट्रायंगल PTN का आपको क्या बताना है, सेंट्रॉयड बताना है कि इसका सेंट्रॉयड क्या होगा। चलिए अब देखिए करते कैसे हैं। यहां पर देखिए आपके पास जो पैराबोला गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो पैराबोला गिवन है, एक तो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, इसमें आपको कई चीजें बताना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या बताना है। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको एक तो वर्टेक्स बताना है, दूसरा उसकी डायरेक्टेज बताना है क्या होगा, लेक्टस रेक्टम कितना होगा, फोकस क्या होगा, ये चार चीज इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपके पास है पैराबोला कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना।
तो अगर मैं इस पी पॉइंट का नेमिंग करूं तो बेसिकली मैं इसको जनरल अगर लिखूं एटी स्क्वायर कमा 280, 80 स्क्वायर कमा 280 लिखूंगा, है ना। और नॉर्मल को हम क्या लिख सकते हैं, ये बेसिकली आप कहाँ से लिख पा रहे हो, क्योंकि ये देखिए इस जगह मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल अगर मैं पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला की बात करूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द 4ax, ठीक है ना। तो 4ax में हम लोग जो यहाँ पर पी लेंगे वो क्या लेते हैं, दिस इज द 80 स्क्वायर कमा 280 लेते हैं, है ना। अच्छा इसके अगर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, वाई वाई वन इज इक्वल टू 2a टाइम एक्स प्लस एक्स वन, है ना। तो वाई वाई वन, तो वाई वाई वन के स्थान पे क्या रखोगे, 280 रखोगे, इक्वल टू 2a टाइम एक्स प्लस एक्स वन, मतलब एक्स प्लस का 80 स्क्वायर, राइट। अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये y इंटू 280 इज इक्वल टू 2x प्लस 80 स्क्वायर, तो ये आपके पास देखिए 2a से ये वाला कट जाएगा, यहाँ बचा आपके पास yt इज इक्वल टू एक्स प्लस का 80 स्क्वायर, ये होगा x माइनस का yt और प्लस का 80 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ये आपने क्या निकाला, इस पैराबोला पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल दिया। अच्छा अगर आपने टेंजेंट निकाल दिया तो ये बताओ कि ये जो टेंजेंट है ये आपके पास क्या है, इस पॉइंट पर नॉर्मल भी है, तो अगर परपेंड ये आपके पास टेंजेंट लाइन है और हम आपसे पूछे कि भाई हमें नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बता दो, तो आप बताओगे सर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को मीट कर रही है। अच्छा एक्स एक्सिस को अगर ये मीट करे, एक्स एक्सिस को क्या करे, कट कर रही है, तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। अगर यहाँ y 0 रखोगे x माइनस 0 प्लस का 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 80 स्क्वायर, मतलब ये जो पॉइंट था वो माइनस का 80 स्क्वायर का मान 0 मिल गया। अच्छा इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं, ये जो टेंजेंट आया है परपेंडिकुलर, जैसे कोई लाइन होती है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन होती है, तो उसका अगर परपेंडिकुलर लाइन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये उसका जो कोफिशिएंट होता है इंटरचेंज होता है और प्लस का माइनस हो जाता है, साइन भी इंटरचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर मैं इसके नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखूं तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन आप कैसे बना पाओगे, सिंपली आप यही करोगे ना, जो एक्स वाला यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए टी कांस्टेंट यहाँ पर 1 है एक्स में, तो ये टी वाला एक्स पर आ जाएगा तो ये होगा टी एक्स, यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा, वाई हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा हो जाता है। अच्छा अब जो ये आया है, ये देखिए नॉर्मल लाइन आपको लिखना है, तो ये चूंकि ये नॉर्मल जो जा रही है इस 80 स्क्वायर का 280 से जा रही है, तो इसको आप यहाँ पर जब रखेंगे तो देखिए एक एक्स के स्थान पे 80 स्क्वायर रखोगे तो 80 क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 280 इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा लैम्डा की वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर रख दो तो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी आपके पास, दिस इज द टी एक्स प्लस का वाई, दिस इज इक्वल टू 80 क्यूब प्लस का 280। अच्छा ये जो नॉर्मल है ये इस पॉइंट की एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स एक्सिस कट कर रही है तो मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, और वाई 0 हो गया तो एक्स वाला यहाँ से देखिए, अगर आपके पास एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वाई 0 होगा, और वाई 0 होगा तो यहाँ से आएगा टी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक्स देखेंगे, वर्टेक्स क्या होगा, लेक्टस रेक्टम क्या होगा, ठीक है, और फोकस क्या होगा, ये 4 चीज इस क्वेश्चन में हमें देखना है। तो देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये देखिए ये 4a हो जाता और ये 3h माइनस का 2a है इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये आपका था 9k स्क्वायर। तो अगर आप देखिए कि बेसिकली अगर हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से 3 कॉमन कर लेते, तो अगर आप 3 कॉमन कर लेते देखिए इधर 3 आ जाता, 3 इंटू 4 इंटू ए, और यहाँ से आ जाता h माइनस का, है ना, क्योंकि इसको भी तो हमें बनाना है, तो जब तक यहाँ से ये एक्स जैसा आपको बनाना है, क्योंकि हम लोग ऐसा बनाते हैं ना y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4a टाइम एक्स माइनस एक्स वन, कुछ इस तरह से बनाना होता है। तो इस तरह से बनाने के लिए यहाँ 3 को भी कॉमन कर देते 2a/3 बनता, और इधर आता 9k स्क्वायर, और इससे इसको कट कर लेते एक 3 को, अब इस 3 को डिवाइड कर लेते तो देखिए यहाँ से आ जाता k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/3 टाइम्स h माइनस का 2a/3। अब आप इसका लोकस ले लेते, तो जब आप इसका लोकस लोगे तो
तो लोकस जैसे लोगे ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/3 और यहाँ आएगा x माइनस का 2a/3। अब आप इसको किससे स्टैंडर्ड आप इसको बना सकते थे, दिस इज द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x से इसको कंपेयर करते, देखिए 4a इज इक्वल टू आता 4a/3, a की वैल्यू आती a/3, जो डायरेक्टरीज होता है वो बेसिकली क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल ए हम लोग लेते चल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू आता माइनस का a/3। अच्छा, जब डायरेक्टरीज मिल गया, जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता है इस केस के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, ये है x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखो x माइनस का 2a/3 जीरो कर दोगे, x की वैल्यू 2a/3 आ गई, y तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 है तो y 0 है, इसका जो वर्टेक्स आएगा वो कितना आएगा 2a/3 कामा 0। देखिए आपको डायरेक्टरीज मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, लैक्टस रेक्टम, लैक्टस रेक्टम कितना होगा, दिस इज द 4 कैपिटल का ए होता है, तो यहाँ पर ए कितना है, ए आपके पास आया है a/3, दिस इज द होगा 4a/3। फोकस क्या होगा, फोकस, तो फोकस अगर आपको निकालना है तो फोकस के लिए आप क्या कर सकते हो, फोकस जो होता है आपके पास a,0 होता है, तो यहाँ कैपिटल a,0 कर लो, तो कैपिटल ए कितना a/3, तो फोकस कितना होगा a/3 कामा 0। ठीक है ना, ये आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब आपने यहां तक निकाला तो इसको आपने क्या किया, उसको हमने लोकस उसका बनाया, है ना। उसके बाद वहां से इसको इस कंपेयर करके हमने सारी वैल्यू को, वर्टेक्स निकाला, लैक्टस रेक्टम निकाला, डायरेक्टरीज निकाला, फोकस निकाला, ये 4 चीजें हमने यहाँ से निकाला। ठीक, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और एक लास्ट का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइन है एल, लेट एल बी द नॉर्मल टू द पैराबोला की इक्वेशन क्या है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, पासेस थ्रू द पॉइंट, कहां से पास आउट हो रही है 6 से पास आउट हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन एल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए नॉर्मल लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होगा इन पैराबोला की केस के लिए वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am और माइनस का am³ ये होता है। अच्छा, यहाँ पर पैराबोला गिवन, इसको आप कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, 4a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 1 मिल गई ना है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, mx आ गया, माइनस का ये 2m हो गया और ये m³ आ गया। यहाँ पर ये 9,6 पॉइंट है। ठीक है, 9,6 रखो यहाँ पर, देखिए y इज इक्वल टू, ये आपके पास 9m हो जाएगा, माइनस का 2m और माइनस का m³। ठीक है, और यहाँ पर y की भी वैल्यू रखना है 6, तो देखो ये आपके पास हो गया m³ माइनस का 7m और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आप यहाँ पर m की वैल्यू 1 रख दो तो देखिए 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, है ना। तो ये m-1 को आपको कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम बाय द रिमाइंडर थ्योरम, m-1 को आप 3 टाइम लिखना, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो, यही इक्वेशन बननी चाहिए। देखिए m³ हो गया, माइनस का m, इधर m² नहीं है तो आप प्लस का m कर लीजिए। ठीक है, तो ये m², माइनस का m फिर से आ गया, यहाँ -7 है तो मतलब माइनस का 6 और चाहिए, ये हो गया आपके पास। देखिए यहाँ से m-1 दूसरे फैक्टर में बन गया m² प्लस का m-6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका फैक्टर बनेगा m-2 और m+3 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ से एक वैल्यू m इज इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा m इज इक्वल टू 2 आ गया, और तीसरा आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब ये जो लाइन आपने निकाला इस लाइन में तीनों इक्वेशन को रख दीजिए, तीनों वैल्यू को रख दीजिए। तो अगर आप m इज इक्वल टू 1 रखते हो तो देखिए इस लाइन पे रखोगे तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस का 1, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनेगी। ये फर्स्ट वाला हो गया लाइन। अगर मान लीजिए m इज इक्वल टू आप 2 रखते हो, 2 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, y
इज इक्वल टू 2x माइनस का 4 माइनस का 8, है ना। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा y माइनस का 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड नॉर्मल लाइन की इक्वेशन बनेगी। अगर आप मान लीजिए m इज इक्वल टू -3 रखते हो, तो जैसे आप -3 रखोगे तो आपके पास ये होगा y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6 माइनस का 27 थे प्लस का 27। इधर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो y प्लस का 3x माइनस का कितना हो जाएगा, दिस इज द 33, है ना, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास तीन लाइन बनेगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नॉर्मल लाइन है, ये थर्ड आपके पास नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।